Welcome to my class, student. It's class 8 English grammar. We are doing chapter 9. This is tenses and this is session 5. In this session we are doing simple past tense. Now, the simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a completed action in a time before now. जो आप कर चुके हैं काम वो simple past में आपको लिखना है. To talk about a past state of being, I was, such as the way someone felt about something. तो जो आप महसूस करते हो past के बारे में, past के तो वो आपको past simple past में लिखना है. संदीप was proud of his victory. संदीप को अपने विक्ट्री पे गर्व था. The contest was the highlight of the week. तो जो कॉन्टेस्ट है वो हाईलाइट ऑफ द वीक है. नाउ द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी इन द रिसेंट पास्ट और द डिस्टेंस पास्ट. रिसेंट पास्ट काम अभी अभी खत्म हुआ है, डिस्टेंस पास्ट बहुत साल पहले. तो इसलिए और जब ड्यूरेशन जो आपको है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कब कैसे, बस पास्ट में काम खत्म हुआ है तो सिंपल पास्ट यूज करते हैं. जॉन कैबॉट सेल्ड टू अमेरिका इन 1498. तो यहाँ पे देखो हमने सिंपल पास्ट फॉर्म में लिखा है सेल्ड, सिंपल पास्ट फॉर्म में हमने लिखा है. और 1498 ये क्या है, ये डिस्टेंट पास्ट है. माई ब्रदर बॉट अ हाउस लास्ट ईयर. ये देखो बॉट, पर ये लास्ट ईयर रिसेंट पास्ट आप कह सकते हैं. ही लिव्ड इन इंडिया in 1976. तो दिस इज ऑल्सो डिस्टेंट पास्ट एंड वी हैव यूज्ड सिंपल पास्ट. वी क्रॉस द रिवर यस्टरडे. दिस इज अगेन रिसेंट पास्ट, पर हमने इसको सिंपल पास्ट में लिखा है, वी क्रॉस्ड. Then we always use the simple past when we say when something happened. So it is associated with certain past time expression. अगर हम कब हुआ उस एक्सप्रेशंस को हम जब देखते हैं तो हमें सिंपल पास्ट यूज करना चाहिए. जैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं often, sometimes, always, तो I sometimes walked home at lunch time. पास्ट में I often brought my lunch to school. तो इस तरह से इसके साथ हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं. जब हम डेफिनेट पॉइंट इन टाइम बताते हैं, जैसे लास्ट वीक, when I was a child, yesterday, 6 weeks ago, we saw a good film last week. She finished her work at 7 o'clock. And और जब indefinite point of time रहता है, ये देखो ये definite point of time है. And when there is an indefinite point in time, the other day, ages ago, long time ago, तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. पीपल लिव्ड इन केव्स लॉन्ग टाइम अगो. शी प्लेड द पियानो व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. तो ये इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमने पास्ट यूज किया. डेफिनिट पॉइंट इन टाइम हमने पास्ट यूज किया. नाउ कैसे, क्यों यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपल पास्ट? एक्शंस इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वंस, नेवर और सेवरल टाइम. पास्ट के जो एक्शंस हैं जो कभी एक बार हुए हैं या कभी नहीं हुए या बहुत बार हुए हैं तो हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं. ही विजिटेड हिज पेरेंट्स एवरी वीकेंड. एक्शंस इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वन आफ्टर द अनदर. जब एक के बाद एक एक्शंस होते हैं. ही केम इन, टुक ऑफ हिज कोट एंड सेट डाउन. वो आया, उन्होंने अपना कोट उतारा और वो बैठ गए. तो एक के बाद एक एक्शन हुए तो हमने सिंपल पास्ट यूज किया. एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस इन द मिडिल ऑफ अनदर एक्शन. एक एक्शन जो मिडिल में हुआ है अनदर एक्शन के. व्हेन आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट द फोन सडनली रैंग. तो हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे. जब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी अचानक फोन बजा. तो इन द मिडिल ऑफ ब्रेकफास्ट क्या हुआ, मिडिल ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट फोन बजा तो हमने उसको सिंपल पास्ट में लिखा. इफ सेंटेंसेस टाइप 2, इफ आई टॉक्ड, अगर कंडीशनल सेंटेंस हुए, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड शेयर इट विथ यू, जो कि कंडीशनल है, जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता. तो इस तरह से आपने देखा हमने आई वुड शेयर यू. इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड शेयर इट विथ यू. हमने सिंपल पास्ट यूज किया. नाउ फॉर्मिंग द सिंपल पास्ट. अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव या असर्टिव. आप इसको असर्टिव भी बोल सकते हैं.
कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी, सिंपल। आई स्किप्ड, ये आपके रेगुलर वर्ब में। इर्रेगुलर वर्ब में अगर ये आपका रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब, राइट, जहां पर आपने सिर्फ ईडी लगाया। अगर आपका इर्रेगुलर वर्ब है तो आई वेंट, राइट, irregular verb. Went is irregular verb. Go, went, gone. I went. Went is irregular verb. Irregular. और रेगुलर में सिर्फ ईडी लगाना आपको पता है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। They did not go. Right? Only did and not. और for interrogative, did plus subject plus infinitive without to. Did she arrive? देखो आप, पहले did आएगा। Interrogative negative did not plus subject plus infinitive without to. Didn't you play? तो इस तरह से आपने interrogative assertive बनाया, interrogative negative बनाया। Now सिंपल पास्ट टेंस टू बी, टू हैव और टू डू के साथ। सब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे वर्ब है। वर्ब है बी, हैव, डू, और यहाँ सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, अगर यहाँ पे देखो बी रहे तो वॉज, आई वॉज, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, तो वॉज। अगर हैव रहे तो हैड, डू रहे तो डिड। सबसे मजेदार बात यह है कि सिर्फ यहीं पर आपको चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। हैव और डू में कोई चेंज नहीं है। इट्स ऑलवेज हैड एंड डिड विथ ऑल टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर और प्लूरल। इट्स ऑलवेज हैड और डिड। बस आपको यहाँ बी में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यू प्लस प्लूरल, यू आएगा, दोनों में वर ही रहेगा। हैव हैड हो जाएगा, डू डिड हो जाएगा। नाउ इर्रेगुलर वर्ब्स, टू गो का मैंने आपको बताया रेगुलर वर्ब्स में आप सिर्फ ईडी लगाते हो, बट इर्रेगुलर वर्ब्स में फॉर्म चेंज होता है। वेंट, ही वेंट टू अ क्लब लास्ट नाइट, ये हो गया आपका असर्टिव। डिड ही गो टू द लास्ट नाइट, आपने देखा यहाँ डिड है तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, राइट? व्हाट हैपेंड? दैट इज योर इंट्रोगेटिव। टू गिव अगर वर्ब है, we gave her a doll for her birthday, this is assertive. They didn't give John their new address, negative. And then, did Sita give you my passport, this is interrogative. तो इस तरह से आपने give के साथ देखा। Now, irregular verbs, these are all irregular verbs. यहाँ पे आप देखोगे आपके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं वर्ब के। Arise to arose, and this is past participle. This is past participle. This is past, and this is root verb. Root verb. Arise, arose, arisen. Awake, awoke, awoken. Begin, began, begun। तो आपको ये बीच वाले लिखने हैं जब आप सिंपल पास्ट कर रहे हो। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, तो ब्लू लिखना है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोक लिखना है। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रॉट लिखना है। कम, केम, कम, कम, केम लिखना है। डू, डिड, डन, डिड लिखना है। तो बीच वाला जो है पास्ट, ये आपको सिंपल पास्ट में लिखना है। The simple past tense of some irregular verbs look exactly like the root form. कोई simple past root verb के जैसे होते हैं, जैसे put, cut, set, cost, hit, ये change नहीं होते।
Now verbs in the simple past tense except for the verb to be don't need to agree in number with their subject. जैसे कि मैंने बोला सिर्फ to be में आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, पर्सन्स का ध्यान रखना है. बाकी किसी में भी आपको हैव और डू में आपका हैड और डिड ही आएगा. रोहित पॉलिश्ड हिज मेडल, ये देखो यहाँ सिंगुलर है, पॉलिश्ड ही आया है. और द अदर विनर्स पॉलिश्ड देयर मेडल्स टू. तो द अदर विनर्स प्लूरल है, फिर भी उन्होंने पॉलिश्ड ही लिखा है. तो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न द पास्ट टेंस, यूज ऑफ पास्ट टेंस, formation of the past tense. The next session I will come with a new grammatical chapter. Till then, have a good revision of this. I will meet you in the next session. Thank you.